डू यू हैव फियर ऑफ फेलियर? द फियर ऑफ फेलियर जो कि हर समय एक क्वेश्चन आपके अंदर बोलता है, व्हाट इफ़ आई डोंट सक्सीड, व्हाट इफ़ आई फेल। इस तरह का जो फियर होता है वो आपके एक्शन को रोकता है, वो आपके बढ़ते हुए कदम को रोकता है, और वो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ लेके जाता है कि इसको बाद में करते हैं, क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उसको करने का। तो फियर अपना रोल बहुत बड़ा प्ले करता है। तो फियर मैनेजमेंट के अंडर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। तो ये स्टिक, ये एरो देख रहे हैं आप, इस एरो के सेंटर में लिखा हुआ है, इस एरो के सेंटर में लिखा हुआ है फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। और ये जो एरो है, इस पे लिखने के बाद तो ये एरो अभी आपको ब्रोकन फॉर्म में दिख रही है, बट दिस इज़ वन एरो जो कि लास्ट 3 डेज़ की ट्रेनिंग में मैंने इस एरो को नेक के इस पॉइंट से ब्रेक किया। दैट मीन्स द अदर पर्सन इज़ पुटिंग द प्रेशर लाइक दिस, एंड दूसरा जो प्रेशर है वो आपकी इस नेक के पॉइंट से है, और ये प्रेशर इतना देना है कि ये टूट जाए, ये टूट जाए। और इसमें हमने लिखा हुआ है फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। यहाँ पर हम फियर ऑफ फेलियर लिख सकते हैं, फियर ऑफ सक्सेस लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब मैंने इसका डेमो देखा तो मुझे बस ये लग रहा था कि ये तो बहुत ट्रेंड लोग हैं, इसलिए इनसे हो रहा है, मुझसे नहीं होगा। एंड जिसने डेमो दिया उनकी यहाँ पर रेड स्पॉट भी था, उनका नेक पूरा रेड दिख रहा था। तो आई हैड दैट फियर कि मतलब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। उसके बाद उस सर्कल को बनाया गया, 10 लोगों की टीम बनाई गई, और सभी को वो एक्टिविटी ग्रुप में करनी थी। तो पर्सन 1 इज़ कमिंग, ओके, डिड इट, पर्सन 2 इज़ कमिंग, डिड इट, पर्सन 3 इज़ कमिंग, एंड उसको यहाँ पे चोक हो रहा है, रेड हो रहा है, और वो नहीं टूट रहा है। एंड मैंने कहा ओके, कुछ लोगों से एकदम टूट रहा है, एंड आई वाज सीइंग द डिफरेंस इन द पर्सनालिटी, इन द एक्शन, इन द एटीट्यूड, कि ये तो बहुत आसान है, मुझसे हो जाएगा। जिनका ये एटीट्यूड था उनको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टूट गया, और जिनको थोड़ा सा अंदर डर था, परेशानी थी कि ये नहीं होगा, उनसे टूटने में टाइम लगा है, इंक्लूडिंग मी। सो देर वॉज़ ए गर्ल जो कि बिफोर मी, शी वॉज़ ट्राइंग टू ब्रेक इट, एंड उसको भी यहाँ पे बहुत गहरा निशान था। और ये जब आप यहीं से प्रेशर कर रहे हैं तो आप अंडरस्टैंड करें कितना अंदर जाता है। आप इसी पॉइंट को पुश कर रहे हैं, आप हैंड से टच करके इसको नहीं तोड़ रहे हैं, आपका ये पॉइंट है, एंड उधर से किसी का सपोर्टिव हैंड है जो सिर्फ एरो को नीचे जाने से रोक रहा है। जब मैं इसको ब्रेक कर रही थी तो मेरी क्या फीलिंग थी मैं वो शेयर करती हूँ, और उस फीलिंग से लर्निंग क्या थी वो भी इसमें छिपा हुआ है। तो जब मैं तोड़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझसे नहीं टूट रहा है, मैं नहीं तोड़ूंगी, कोई बात नहीं अगर मुझसे नहीं टूटता है, सभी से टूट सकता है, बट हो सकता है मेरे से नहीं टूटे, एंड आई एम ओके, नहीं टूटेगा तो। और ये कह के मैंने जो राउंड 1 है, मैंने कहा ओके लेट मी टेक अ ब्रेक, क्योंकि मुझे यहाँ पे पूरा रेड हो गया था। एंड देन फिर किसी और ने आके कोशिश किया, उनसे टूट गया। उसके बाद में मुझे अंदर से एक फीलिंग आ रही थी, जब सबसे टूट रहा है तो मुझसे क्यों नहीं टूट रहा है, मुझे भी तोड़ना है। एंड देन आई वेंट सेकेंड राउंड, एंड मैं तोड़ रही थी, और मुझे फिर से चोक हो रहा था, फिर से पेन हो रहा था। लेकिन उसी चोक, उसी पेन के साथ साथ एक दूसरी आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ थी यू कैन डू इट, वो आवाज़ थी ये तुमसे होगा, थोड़ा सा और ये होगा। एंड फिर मैंने उस पेन को, उस दर्द को इग्नोर किया, और एक अंदर थॉट आया, मुझे नहीं पता कि ये क्या होगा अगर मैंने और ट्राई किया, बट इस समय मुझे ये पता है कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे ये ब्रेक करनी है। एंड देन मैंने उस पेन को, उस तकलीफ़ को जो मुझे हो रही थी, मैंने उसको थोड़ा सा इग्नोर किया, और मैंने और पुश किया, यानी कि उस दर्द के रहते रहते मैंने पुश किया और ये टूटा। तो इस पूरी प्रोसेस में मैंने 2 चीज़ सीखी हैं कि कभी कभी किसी चीज़ को करने के लिए आपको पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है, पूरी मीन्स पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है। ज़रा सा भी स्कोप नहीं है ना कर पाने का, ज़रा सा भी स्कोप नहीं है किसी डर या किसी फियर की वजह से आप अपने एक्शन को, अपनी बॉडी को जब रोक लेते हैं। तो मैंने नोटिस किया कि इवन इफ़ यू आर फीलिंग डेथ,
बट आप उस समय ये बोल दें नहीं ये हो जाएगा, आई विल डू दैट लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट, तो ये हो जाएगा। एंड मुझे लगता है आई डिड दैट। और दूसरा, वो जो आवाज़ें थी वो मेरी आवाज़ से ज़्यादा लाउड थी। एक मेरी आवाज़ थी नहीं होगा और बाकी सारी आवाज़ थी यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो हमारे भी माइंड में बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, कौन सी आवाज़ को हम सुनते हैं या कौन सी आवाज़ जो सपोर्टिव आवाज़ है उस आवाज़ को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसकी लाउडर वॉइस को कर देते हैं और उसको सुनते हैं, तब ये आपका फ़ियर आपसे मैनेज होता है। तो ये एक्टिविटी मैंने की और मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने इस एरो को संभाल के रखा है जस्ट टू रिमाइंड माई सेल्फ कि जब महसूस हो रहा था कि ये नहीं होगा तब भी तुमने किया है, तब भी ये हुआ है। तो ऐसे ही कभी भी मुझे महसूस हो कि ये नहीं हो सकता तो ये एरो मुझे रिमाइंड कराएगी येस यू कैन डू इट, ये तुमसे हो सकता है। सो this is something, and if you want to learn more about it, just write comment how to manage your fear. There are many activities, not with the arrow, then also there are many activities which can be done. I'm there to help you. Take care, see you soon. And if you're new on this channel, please hit the subscribe button and notification bell icon so that you are with me for all the learning and teaching that we do for self development.